आप सभी का स्वागत है खान करियर स्टडी चैनल पे। मैं आपका आसिफ सर और इस चैनल पे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। और उसी के रिलेटेड मैंने पिछले क्लास में मैट्रिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि 2026 के एग्जाम में लड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मैं उसको क्वेश्चन को लाता हूं और उसे सोल्व करके समझाता भी हूँ। उसी के रिलेटेड ये दूसरा पार्ट का दूसरा वीडियो है। मैट्रिक्स चैप्टर का सेकेंड पार्ट का है। आज भी मैं यहाँ पे पीडीएफ के रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और एक इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम इन्हें सिखाएंगे भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये क्वेश्चन अपना आया है जो कि 2022 के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक है उनके ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन अगर हम सोल्व करें, ये क्वेश्चन दे रखा है, दो बाहर है और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी इन्हें हमें बस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सोल्व करें तो दो को जितना भी बाहर है अंदर हमें बस मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स बनाते हैं, दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वन में होगा गुणा तो वन होगा। फिर दो को दो से गुणा करेंगे तो चार, दो से तीन में गुणा करेंगे छः, और चार को दो से गुणा करेंगे तो आठ। यहाँ पे अपना ये मैट्रिक्स बना जो कि दो चार छः आठ। ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है वो आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे यहीं पे आप गुणा कर सकते थे। दो दो में गुणा होगा तो चार, और दो तीन में गुणा होगा तो छः, और दो को चार में गुणा करेंगे तो आठ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये अपना ये क्वेश्चन है जो कि मल्टीप्लाई हमें करना है। दो मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे मैट्रिक्स हम आपको दिखाए तो पहला जो मैट्रिक्स है वो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स है, जिसमें दो कॉलम और एक जिसमें दो रो और एक कॉलम है। तो इसका जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, जो आंसर होगा, वो आगे वाला का फर्स्ट और सेकेंड वाला का लास्ट। मीन्स कि 2 इंटू 1 का ये मैट्रिक्स बनेगा। 2 इंटू 1 का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स इसमें से हम देख लेते हैं। ऑप्शन भी छांटना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दो कॉलम है। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पे 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स ये है, ये हो सकता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 बाई 2 का है। तो ये भी ऑप्शन नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हम आपको गुणा हम करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो गुणा टेढ़ा टेढ़ा होता है। तो दो को अगर हम गुणा करते हैं 5 में तो 5 दूना के 10 और प्लस दो को गुणा करते हैं, ऐसे गुणा होता है इसमें मैट्रिक्स में, सीधा जाकर टेढ़ा गुणा आ जाता है। ठीक है, तो दो को 5 से गुणा किए तो 10, और 5 को 50 में गुणा किए तो 250 होगा। अगले तरफ बढ़े तो अगला गुणा करेंगे अगले स्टेप में। तो 8 को गुणा करेंगे 5 में तो 40, प्लस 10 को गुणा करेंगे 50 में तो 500। इसको हम आगे बढ़े अगले स्टेप में तो 250 और 10 260, और 500 और 40 प्लस 540, जो कि ये अपना ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें ये सभी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 260 और 540 का मैट्रिक्स है, जो कि काफी इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि ए मैट्रिक्स इतना है और तो एडजॉइंट ए कितना होगा। एडजॉइंट निकालने का एक प्रॉपर्टीज होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होता है। जो इधर वाला चीज है, ये जो चीज है, ये वाला, ये एक्सचेंज हो जाता है। मतलब कि दो के जगह पर जो दो है ये चार वहां पे चले जाएगा दो के जगह पे, और जो दो है वो चार की जगह पे आ जाएगा। और जो इधर वाला अंक है 1 और 3, इनका चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह चेंज हो जाएगा, जैसे कि प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 1 और 4। ये अपना हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, तो हमें बस एक्सचेंज करना है। चार दो की जगह पे चला जाएगा और दो चार की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में हम आपको दिखाए थे तो ये कौन सा वाला है। यहाँ पे 4 2 - का 3 ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालने का यही एक प्रॉपर्टीज होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पे x का मैट्रिक्स दे रखा है और x का पावर 8 दे रखा है। इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है जो कि x इंटू 1 है, और x में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x का पावर कितना भी हो, जीरो को छोड़कर x का पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 कितना भी हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, कितना भी x का पावर हो जाए उसका आंसर i ही आएगा। i होता क्या है, i होता क्या है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हिंदी में वो होता है एकांक आयु। एकांक आयु
जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था एकांक आयु होता क्या है, जिसे हम आई से उसे डिनोट भी करते हैं। आई इक्वल टू होता है, अगर 2/2 का मैट्रिक्स बताए तो 1001, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। आइडेंटी आयु का, आइडेंटी मैट्रिक्स का 2/2 का है, ठीक है। इसको हमने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। तो हमें कहना चाहता था कि अगर x के पावर जितना भी है अगर हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका x का वैल्यू उतना ही आएगा, i के बराबर ही आएगा। और i का वैल्यू क्या होता है 1001। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है, ये नहीं है, यहाँ पे 1001, यहाँ पे i का वैल्यू दे रखा है। मतलब कि x के पावर में क्वेश्चन आपको दिखे, मैट्रिक्स दिख जाए और x के पावर में कितना भी पावर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो अगर होगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा। x के पावर में जो भी हो उसका वैल्यू जो आंसर आएगा वो i ही आएगा। और i का मान कितना होता है 1001, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है जो कि हमें मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। तो चलिए हम आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई हम करते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, इसमें दिख नहीं रहा। मल्टीप्लाई इसका करके देखते हैं, जो कि अपना मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे सीधा होकर टेढ़ा गुणा होता है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है उसका यही प्रॉपर्टी है, वही रूल है। तो रूल के हिसाब से चलते हैं। जो 7 है वो 1 में गुणा होगा तो 7 प्लस जो 6 है 0 में गुणा होगा तो 0, ठीक है। अगले स्टेप में बढ़े तो 7 और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 6 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6, प्लस का 6, ठीक है। अगले स्टेप में बढ़ते हैं तो 0 और 1 में मल्टीप्लाई होगा 0, फिर प्लस में -1 और 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। फिर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं 0 और -1 में यहाँ पे प्लस होता है, -1 और -1 में मल्टीप्लाई होगा -1। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, 7 6 0 और ये जो है -1। यहाँ पे देख सकते हैं अपना ये मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आए। ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये देखने को मिल जा रहा है 7 6 0 और -1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो है, ये भी मल्टीप्लाई है। ये सभी चीजें में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये है 2/1 का मैट्रिक्स, ठीक है, 2/1 का, क्योंकि इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। और ये अगला वाला जो है ये मैट्रिक्स कितना का है 1/2 का है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका जो आंसर होगा, जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा, मीन्स कि 2/2 का मैट्रिक्स होगा। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो ये दोनों आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो मल्टीप्लाई करना है हमें, 2/2 के रो में आंसर आएगा इसका। तो 5 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 6 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 0 5 में तो 0 और 0, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है, वो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है कि आयु का मैट्रिक्स दे रखा है, आयु और इतना मैट्रिक्स है का सखंडज आयु है, ठीक है। मतलब कि ये मैट्रिक्स जो दिया है इसका सखंडज आयु क्या है, इन्हीं ऑप्शन में आपको हमको बताना है। चलिए हम इसको दिखा देते हैं। जो सखंडज होता है वही एडजॉइंट होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, या फिर ये सखंडज है। सखंडज मीन्स कि एडजॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है, तो सही से लिख देते हैं, ये एडजॉइंट है अपना जो सखंडज है। तो हमने बताया भी था कि सखंडज निकलता कैसे। सखंडज जो होता है कि यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 और 4। मैंने बताया था कि जो ये वाला अंक होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, जैसे कि 1 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 1 की जगह पे आ जाएगा। और जो ये वाला चिन्ह है इनका बस चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है उनके मान का। तो यहाँ पे हम चले तो देखें कि जो 1 है वहाँ पे 4 आएगा, और जो 1 है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 2 है तो माइनस का 2, प्लस का 3 है तो माइनस का 3। इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि ए इतना दे रखा है वैल्यू, तो ए 25 ए का पावर 25 का मान है। मीन्स कि मैंने पिछले भी बताया था कि
एक ए हो या फिर एक्स हो, जितना भी मैट्रिक्स हो उसमें से आपका जितना भी उसका पावर है आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई ही आएगा। आई मीन्स की आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स की एक अंक आई आएगा, आई आएगा। और आई क्या होता है अपना 1001, ये 2 × 2 का एकांक आयु है। ये मैंने आपको बताया ही था पिछले क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 का पावर 25 ही है, तो आई अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई ही आएगा। और आई कितने के बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए उसके पावर में जीरो को छोड़कर वो आई ही आएगा। और आई यहाँ पे ए के बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि 2023 में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे सीधा जाकर टेढ़ा मल्टीप्लाई होता है। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस में 0, फिर यहाँ पे अगले स्टेप में बढ़े तो 1 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 होगा और प्लस का 0 होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 0 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 1 और प्लस में, फिर 1 और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो वो 0। अब आगे बढ़ते हैं, 0 और -3 में मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 होगा, प्लस में 4 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4। आगे बढ़ते हैं हम, 2 माइनस का 3 0 और प्लस का 4। यहाँ पे इसका ये आंसर आया हमें गुणा करने पर, ये सिंपली गुणा है। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा ध्यान से, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसका आंसर जो क्या होगा, 2 माइनस का 3 0 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बताया था 2024 के एग्जाम में पूछा था। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पहले देखना है कि कितने का मैट्रिक्स बना हुआ है। तो ये 1/1 का ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये इसमें 2 कॉलम दिख रहा है और 1 रो दिख रहा है, मतलब कि 1 × 2 का ये मैट्रिक्स है। तो 1 × 2 का इसका आंसर फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, 1 × 2 का बनेगा। ठीक है, 1 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये तो नहीं होगा, और 1 × 2 मीन्स की ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 रो है। और ये या तो ये होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 होगा, और -1 और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। तो वो बस ज्यादा कुछ है नहीं, इसको बस हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने पिछली क्वेश्चन में भी मैंने सोल्व करके बताया था। इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन 3 बार 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बस अंक बदल दिए गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन यही होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा, इसी तरीके से बनेगा, बस अंक बदल दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस अंक बदला हुआ है और क्वेश्चन वही आया है। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो वो ये है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है, और हमें सोल्व करना है 6a - 5b। ठीक है, हम ये सोल्व करना है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे 6a - 5b दिया है और हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो 6 को हम लोग ऐसे ही एज इट इज रखते हैं, और जो ए मैट्रिक्स दिया है उसे हम लोग लिख देते हैं 3 6 - 5 और प्लस का 4, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और फिर प्लस 5 है, फिर 5 लिखेंगे, और बी का जो मैट्रिक्स वैल्यू दिया है उसको हम लिख देंगे 7 8 5 और 6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। जो 6 बाहर है, अंदर सभी में गुणा हो जाता है। तो 6 को अंदर गुणा करेंगे तो 6 × 18, 6 के 36, माइनस का प्लस का 6 है, और माइनस के 5 में गुणा होगा तो माइनस का 30 होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 और 4 में गुणा होगा तो 6 के 24, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। 5 को अंदर सभी में गुणा कर देंगे, 7 5 35, 8 5 40, 25 और 30। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब ये सिंपल इस फॉर्म में था, इस फॉर्म से हमें बस सब्ट्रैक्शन आ गया, सिंपल सब्ट्रैक्शन आ गया, जो कि मैंने बता रखा है सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, और आप लोग को पता भी होगा। 18 जो 35 है, 35 में से 18 हम लोग हटाएंगे, जो कि 15 15 8,
यहाँ पे 15 और क्या बोलते हैं 35 और 18 में से अगर हम घटाते हैं तो जो कि वो सिंपली 17 हो जाएगा, माइनस का 17 होगा, क्योंकि माइनस का 35 है और प्लस का 18 है, तो माइनस का 17 होगा। 40 में से अगर 36 हम लोग घटाते हैं तो माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 होगा, और माइनस का 30 और माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह तो रहे करेगा, और 30 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो 30 40 50 55 हो जाएगा, और माइनस का 30 और प्लस का 24 इसको घटेगा, क्योंकि माइनस का 30 और प्लस का 24 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का चिन्ह रहेगा, और 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6 होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम मिला लेते हैं किसमें इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 17, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए ट्रांसपोज, यहाँ पे यदि मैट्रिक्स दे रखा है, ए का मैट्रिक्स दिया है और हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालना मैंने बता रखा है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ए ट्रांसपोज निकालने में कुछ नहीं करना है, बस आपका जो रो है उसे कॉलम में बदल लेना है। यहाँ पे रो में क्वेश्चन दिया रखा है, रो जो है उसको हमें बस कॉलम में लिखना है, जैसे कि 2 अंडर रूट 2 और 0, ये रो में था, हमें बस इसको कॉलम में लिख दिया है, ठीक है। जो रो होता है वो ऐसे होता है और जो कॉलम होता है ऐसे होता है, खड़ी लाइन की तरह होता है। रो स्तंभ होता है, नहीं कॉलम स्तंभ होता है, ठीक है। और ये जो दे रखा है अपना नीचे वाला लाइन, इसको भी हमें जो रो में है उसको हमें कॉलम में लिखना है, 3 - 2 2/5। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं कौन सा आंसर होगा। 2√2 0, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, ये होगा 2√2 0 3 - 2 2/5। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2a, यदि 2a + b + x = 0, जहाँ पे मैट्रिक्स का वैल्यू दे रखा है अपना a और b का भी वैल्यू दिया है, और x का मान हमें निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, जो कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2a + b + x = में 0, ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे 2 को हम लोग 2 एज इट इज लिख देते हैं। ए का जो मैट्रिक्स वैल्यू है उसे हम लोग पुट कर देते हैं। ए का मैट्रिक्स वैल्यू है माइनस का 1, प्लस का 2, 3 और 4, प्लस का b हम लोग लेते हैं, इसको छोटा करके इधर ला दें। आगे बढ़ते हैं हम। प्लस और b का जो मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 5, फिर प्लस में x = में 0। हमें इसमें x का वैल्यू हमें बस ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। जो 2 बाहर है इसको अंदर में हम लोग सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 होगा, 4 होगा, 2 तेज 6, 4 दूना के 8, प्लस का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। जो ये b का वैल्यू दिया है उसको एज इट इज रखते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना था, फिर x + = में 0। अब इसको कुछ करना नहीं है, बस जोड़ना है। जोड़ के फॉर्मेट में आ गया, ये ऐड के फॉर्मेट में ही आ गया, ठीक है। तो हमें बस इसको ऐड करना है। -2 प्लस का 3 1 होगा, 4 और -2 2 होगा, 6 और 1 7 होगा, और 8 और 5 13 होगा, प्लस का x = में 0। आगे बढ़ते हैं। अब बस हमें x का मान निकालना है, जो कि यहाँ पे x इधर है, और x जो है ये जो प्लस में है, अगर 0 के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस होगा 1 2 7 और क्या था 13 था। x का = जो माइनस है, माइनस जो बाहर है अंदर जाएगा तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो प्लस का जितना भी चीज है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 13, ठीक है। इसका राइट आंसर x का मान इतना आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, -1 -2 -7 -13, इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है जिसमें मुझे x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। x और y का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। x y का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसमें हमारा y का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी। समानता नियम के अनुसार होता है, जो जिसके बराबर होता है वो
वो उसी का मान हो जाता है। ठीक है, तो y का हमारा वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, y का वैल्यू जो है वो 9 होगा, जो y का वैल्यू होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि y का वैल्यू 4 दे रखा है। इसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2x माइनस 1, क्योंकि ये जो x है फर्स्ट के बराबर है। ठीक है, तो ये x के समानता के नियम के अनुसार बना है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें तो x इक्वल टू प्लस का 2x है, इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू में इधर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2x, x घटाएंगे तो ये x हो जाएगा इक्वल टू में 1, और y का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है, y का वैल्यू हमारा कितना है, प्लस का 9 है। ठीक है, तो प्लस का 9 y का वैल्यू और x का मान 1 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि इसको भी हमें बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको बस, 50 25, 6 5 30, 7 5 35 और 8 5 40। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 25 30 35, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें से यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस यहाँ पे अंक बदल दिए जाएंगे, यहाँ पे 5 के जगह पे 4 होगा, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो वैल्यू है उसको दूसरा बस बदल देना है, बस आपको मल्टीप्लाई करना देना है। अगर बाहर कुछ भी हो और अंदर ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है तो आपको बस वहाँ पे गुणा कर देना है अंदर सभी में, उसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको भी हमें एडजॉइंट निकालना है, सिर्फ एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट निकालना मैंने बता दिया था, एडजॉइंट या सखंडज एक ही होता है। यहाँ पे जो अपना मैट्रिक्स दे रखा है, ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला जो अंक होता है, ये एक्सचेंज हो जाता है, 3 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, और ये वाला इसका जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, तो 2 3 और माइनस का 5 है तो प्लस का 5, माइनस का 1 है तो प्लस का 1, ये इसका आंसर होगा 2 5 1 3, ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, a का पावर 5, यहाँ पे a का हमारा मैट्रिक्स वैल्यू दे रखा है और a का पावर 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है a का पावर 5 में, तो उतना करने से झंझट, एक ही बात मैंने बताया है कि जो भी मैट्रिक्स वैल्यू होता है अगर उसको हम किसी भी पावर में गुणा करते हैं तो उसका आंसर एक ही आता है, वो है आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि एकांक आयु होता है, और एकांक आयु क्या होता है, 2/2 का अगर हमें बनाकर देखें तो 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर अगर ए में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन में ए नहीं है, आई थिंक जो ऑप्शन है वो रॉन्ग पुट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, 1 0 0 1 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सभी बिल्कुल भी नहीं होंगे, ए के पावर अगर 5 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, क्योंकि उसका आंसर आई ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए हमें क्या देखना होता है, पहले हमें मैट्रिक्स वैल्यू देखना होता है कि किस टाइप में मैट्रिक्स पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो 3/1 के मैट्रिक्स वैल्यू में पूछा हुआ है। ठीक है, 3/1 के 3 गो रो है और 1 गो कॉलम है, और ये 1/3 के फॉर्म में पूछा हुआ है, 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो 3/3 के फॉर्म में आएगा, 3/3 के मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करके हम आपको दिखा देते हैं, बस इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, -3 5 2, और हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, 1 6 -4। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो -3 -18 +12। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, पूरा हमें गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर देखा और इतना राइट आंसर आ जा रहा है तो यही होगा, ये सभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें -3 -18 12 नहीं थे, इतना ही हमें निकाल कर इसको हमने सोल्व कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही होते हैं कि आपको पूरा सोल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, जिससे टाइम की बचत होती है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके उतना जल्दी भी बनाए। ठीक है, और 2 मार्क्स का हो तो उसे अच्छे से सोल्व करके बनाया जाए। जैसे कि आज मैंने
और PYQ क्वेश्चन जो मैट्रिक्स का थे, मैंने पूरे वन शॉट वीडियो में, दो वीडियो में मैंने PYQ क्वेश्चन खत्म कर दिए मैट्रिक्स के। अगले वीडियो में आपको शायद देखने को मिल सकता है इसी चैप्टर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी जा सके। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।